नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खाना काबा अल्लाह पाक का घर है जहाँ करोड़ों दुनिया हज के लिए जाती है, तवाफ़ करती है, अल्लाह पाक से रहमतें तलब करती है। लोग तरसते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन जिसके नसीब में अल्लाह ने लिखा होता है वही वहाँ पहुँचता है। लेकिन बरेलवियों ने इस काम को भी आसान कर दिया। उन्होंने सऊदीया के अलावा भी खाना काबा बना लिया जहाँ पर आप अब जाकर हज कर सकते हैं। जी हाँ, एक और जाली खाना काबा बना लिया गया है। आए सबसे पहले इसकी वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। कहते हैं जीने साहब बहुत सख्त है, सरकार शुक्र करो हजरत उमर नहीं जिंदा, मैं तो सिर्फ जुबान से करता हूं। हजरत उमर ने तो बुलडोजर चलाने थे तुम्हारे इन सारी चीजों के ऊपर, कोई लिहाज नहीं करना था, चुप के परे मारना सी। तमाशा लगाया हुआ है। अभी अगले दिनों इंडिया से एक वीडियो आई है, वहां पे एक काबा बनाया हुआ है जाली उन्होंने। ये सरकार की बारगाह है। ये काबा जैसे गिलाफ काबा में चढ़ा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भी चढ़ा हुआ है। जी मोहम्मद लाहौरी यहाँ तशरीफ लाए जी, यहाँ हावी लगाया, हज के लिए जब रवाना हो रहे थे तो यहाँ आ गए। जी। तो जब हज का वक्त निकल गया तो आपस में कहने लगे कि अब तो हमारा हज का वक्त निकल गया, रोने लगे। तो आपने फरमाया कि मेरे 7 चक्कर लगा लो, मेरे 7 चक्कर लगा लो। शेख मोहम्मद लाहौरी ने 7 चक्कर लगाए तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ। तो इसलिए घूमा जाता है यहाँ, तो इसलिए घूमा जाता है यहाँ। हाजत मंदान जितने जाते हैं बस यहीं से हाथ उठा देते दुआ मांगते हैं। अदब से अच्छा, यहाँ पे अदब से झुक के लोग जाते हैं। बाबा की क्या करामत है? आपके चेहरे मुबारक पे 7 नकाब पड़े रहते थे। एक भी अगर वो जाता था तो चरिंद परिंद यानी पेड़ पौधे शजर राजत सब सिद्धारे हो जाते। एक भी अगर वो जाता था तो चरिंद परिंद यानी पेड़ पौधे शजर राजत सब सिद्धारे हो जाते। वैसे दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे काबे के मॉडल हैं, वो हाजियों को ट्रेनिंग देने के लिए। ईरान में भी वो करवाते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में भी, वो चीज अलग है। ये मॉडल जो है वो ट्रेनिंग वाला मॉडल नहीं है। ये उन्होंने ओरिजिनल काबा बनाया हुआ है पूरा, उसके ऊपर वो गुलाफ चढ़ा हुआ है और बकायदा उसके मुतवल्ली का इंटरव्यू है। उससे जाके पूछा कि जनाब ये क्या है। उसने ये नहीं कहा हाजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी यहां कोई बुजुर्ग थे, ठीक है, तो उनका कोई मुरीद था, उसने जाना था हज के ऊपर, वो उसकी सवारी छूट गई, तो यहां आया, वो बड़ा गमगीन था, तो उन्होंने कहा तू मेरी चारपाई के साथ फेरे काट ले तो तेरा हाजिदरी हो जाएगा। हाजी ज़ाहिर है जब आप कहेंगे मुर्शदा दीदार वे बाहू मनु लाख करोड़ा हजा हूं, बिल्कुल जाहिर है, साबित हो गया। सुल्तान बाबू ने फरमाया ना, जब हम कहते हैं इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन, तो ये आगे से पढ़ते हैं जी सुल्तान बाबू ने कहा है सुन फरियाद पीरा दया पीरा मेरी फरियाद सुनी कर तर के वो। तो यहां पे भी सुल्तान बाबू ने कहा ना मुर्शदा दीदार वे बाहू मनु लाख करोड़ा हजा हूं। आपको पता है कुछ साल पहले जो राणा सनाउल्लाह साहब है नून लीग के, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए शेर पढ़ दिया था। उसमें मेरी वीडियो आई थी कि सिर्फ राणा सनाउल्लाह नहीं फारग होएगा, हाँ बाबे भी गए। हाँ जदू तुम्हारे बाबे कहेंगे कि मुर्शदा दीदार में बाहू मनु लाख करोड़ा हजा हूं, तो फिर पीटीआई वालों के लिए इमरान खान का दीदार लाख करोड़ा हजा ही होगा, नून लीग वालों के लिए नवाज शरीफ का दीदार लाख करोड़ा हजा ही होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं, तुम्हारे बुजुर्गों की तालीमात की रोशनी में, जो हम आपको चीख चीख के कह रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। तो वो बकायदा वो कह रहे हैं जी इसलिए हम यहां तवाफ करते हैं, और वो हज के इक्विवेलेंट बनाया हुआ है। यहां पे भी आप चले जाए जो सेवन शरीफ है, वहां पे उन्होंने बकायदा वो जमजम के इक्विवेलेंट भी है, वो कीचड़ वाला एक बनाया हुआ है, वो काला स्याह किस्म का कीचड़ लोग पी रहे होते हैं वहां से, वो उसके इक्विवेलेंट है। और पता नहीं उन्होंने क्या कुछ वहां पत्थर भी मारते हैं, हालांकि पत्थर तो सारे इन मज़ारात के ऊपर पड़ने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से और कब्रों पर बैठने से। मुजावर बन के बैठना भी मना है और डायरेक्ट बैठना भी मना है। तो कब्रों पे जो मारते हैं ना पत्थर, तो इधर पड़ने चाहिए कि मारते तोड़ो, ये सिंपल कब्रें बनाओ। पिछली दफा मैंने इसकी अहकामात के ऊपर तफसीली वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो ये इन लोगों ने ये सारा तमाशा लगाया हुआ है। तो अब इस तरह की चीजों को सबसे पहले किसे कंडेम करना चाहिए मुझे बताएं आप? बरेलवी मकतब के लोगों को, उनके उलमा को, बजाय एकेडमी के बाहर आके हंगामा खड़ा करने के, जाओ इन मज़ारों के ऊपर जाके हंगामा खड़ा करो जहां पे काबे के मॉडल बना के तो लोग तवाफ कर रहे हैं। जिन मज़ारात के ऊपर हिरवन चर्च बिक रही है, बदकारी के अड्डे बने हुए हैं, उन बुजुर्गों से कहो कि हजरत आप लोग अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी कर रहे, उधर जाके एहतजाज करो। उनको नहीं रोकते क्योंकि वहां से खुद ही चंदे लेके खा रहे हैं। अच्छा अब मैं पूछता हूं, जो लोग हमें ये कहते थे शिर्क खत्म हो गया है, अभी भी शिर्क खत्म हो गया है? शिर्क अभी भी बाकी है मुसलमानों, गौर व तफक्कुर करो। वो हदीस इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम्हें पेश की, मैंने पूरी तफसीली वीडियो उसके ऊपर रिकॉर्ड करवाई है।
मुझे अपने बाद तुमसे शिरक का खौफ नहीं। वो तो हदीस ही कुछ और थी। और नबी इस्लाम ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी जिस तरह अगली उम्मतें सारी की सारी गुमराह हो जाती थी ना, मेरी उम्मत के साथ यह मामला नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे अपने बाद तुमसे शिरक का खौफ नहीं, लेकिन यह खौफ है कि दुनिया के माल में डूब जाओगे, दुनिया की मोहब्बत में, और एक दूसरे को कत्ल करोगे जिस तरह अगलों ने कत्ल किया, और तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले तबाह बर्बाद हो गए। तो शिरक में तो उम्मत इन्वॉल्व हुई है। हां, पूरी उम्मत गुमराह नहीं होगी। हाँ, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो गालिब रहेंगे हत्ता कि क़यामत आ जाएगी। यानी इल्मी दलाइल में गालिब होंगे ना, कोई मुकाबला ही नहीं उनका कर सकेगा। ये हुकूमती गलबा नहीं है, वरना तो इस वक्त मुसलमानों के पास हुकूमती गलबा तो कोई नहीं है। इल्मी तौर पर क़यामत तक गालिब रहेंगे। इल्मी दलाइल में आज भी मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं है, और मुसलमानों के अंदर जो कलमा गो मुशरिक हैं वो भी मुसलमानों की तौहीद का मुकाबला कुरान और सुन्नत के दलाइल में कोई नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। ये जो हदीस है बुखारी मुस्लिम की कि मुझे अपने बाद तुमसे शिरक का खौफ नहीं, इस हदीस की शरह में बदरुद्दीन ऐनी जो हनफी थे, उम्दतुल कारी उन्होंने बुखारी की शरह लिखी, और फतुल बारी लिखी इब्न हजर अस्कलानी ने। दोनों एक जमाने में हुए हैं, एक शाफी हैं एक हनफी हैं। दोनों ने लिखा कि इससे मुराद पूरी उम्मत नहीं है, उम्मत के कई गिरोह मुशरिक हुए हैं, इससे मुराद एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा। ये सबको पता है, इन्होंने जानबूझ के ढकोसरा मचाया, दो नंबरी की है। आज शाम के अंदर हजारों लोग अली अल्लाह कहते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, जिनको शिया ने खुद काफिर करार दिया, नुसैरिया को। तो वो शैतान के मानने वाले तो नहीं है, अल्लाह रसूल आखिरत के मानने वाले हैं। मुसलमानों का एक फिरका है नुसैरिया, वो फिर शिर्क क्यों कर रहा है? अगर शिर्क खत्म हो गया, क्या तुम रसूलुल्लाह पे झूठ बांधना चाह रहे हो कि नबी इस्लाम की खबर गलत निकली है? अगर शिर्क खत्म हो चुका है, फिर किसी को अली अल्लाह नहीं कहना चाहिए दुनिया में। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में सुन्नियों का निकला हुआ एक फिरका जिसने रसूलुल्लाह के साथ शिर्क किया, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को पैगंबर ठहरा के। ये सुन्नियों में से निकला है, जिस तरह वो शिया में से निकला, ये सुन्नियों में से। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल सुन्नी था दावे नबूवत करने से पहले। अब ये झगड़ा है, कुछ कहते हैं वो वाबी था, कुछ कहते हैं देवबंदी था। मेरे नजदीक वो सब कुछ था, क्योंकि वो सूफी भी था, और सबसे बड़ी बात हनफी था। हाय मैं सदके, हमारा कोई स्टूडेंट रफुल हिदायत शुरू कर दे, ये कहते हैं जी अनकरीब कादियानी हो जाएगा। ना, कादियानी ते हनफी जे, कादियानी ते रफुल हिदायत नहीं कर दे। हाँ, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। और अभी जो उनका खलीफा है उसकी वीडियो रिकॉर्ड है कि हम इमाम हनीफा के मानने वाले हैं, उनके मुकल्लिद हैं। We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. जाओ कादियानियों की इबादत गाह में, अगर वो रफुल हिदायत से नमाज पढ़ रहे हो ना हमारे भाई, और अगर बगैर रफुल हिदायत के तुम्हारी तरह नीचे यूं करके हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे हो, फिर तुम्हारे भरा बस हवा निकल गई। हाँ, और देखें ये हमारे निखट्टू किस्म के अहले हदीस वाबी उलमा और इनके मानने वाले, ये 100 साल तक ये गाली खाते रहे। जो बेचारा रफुल हिदायत शुरू करता था उस वक्त तो ज़ाहिर वो अहले हदीस ही होता था, उन्हें अहले हदीस होना किसी ने क़यामत तक, इसे नहीं रखो। हाँ, कोई नस्लन कोई नस्ल बाकी रहेगी, डायनोसार वाला मामला इन्होंने हो जाना है। जो भी तहकीक करता है वो इतने पहुंचता है, वो मुस्लिम होता है। तो इनको पता कि गाली मिलती थी, और ये कादियानी हो जाएगा मुंडा, ये अनकरीब कादियानी हो जाएगा। ये तो मैंने आके रोना रोया, वो एक कादियानी थे हनफी जो है वो इन्होंने पर आ जाए। और ये फैसला करना मुश्किल है कि इनके छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, क्योंकि वो पुराना जे ज़हनी रखना। तो ये इन्होंने इस तरीके से चीजें मशहूर की हुई थी कि जी शिर्क खत्म हो गया। वो नबी इस्लाम ने फरमाया एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह से ये लोग शिरक पर मबनी काम करते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत बनाई, लेकिन अब अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा। नकली खाना काबा, और ये मानना भी है इन लोगों का कि यहाँ पर जो हज करेगा, तवाफ़ करेगा, उसको उस हज और उम्रे का सवाब पहुँचेगा जो वहाँ के खाना काबा पर जाकर किया जाता है। इसी तरह से तो तमाम फ़िरके अब यही काम शुरू कर लेंगे कि वो अपना अपना खाना काबा बना लें, अपने अपने रब, अपने अपने इन्होंने बुज़ुर्ग जो थे वो तो बनाए हुए थे, अब इन्होंने अल्लाह का घर भी नहीं छोड़ा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।